अहंकार जब भी अपना सर उठाता है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसे तोड़ते अवश्य हैं। आज की कथा है एक ऐसे सदाचारी व्यक्ति की, ईश्वर जिसका मित्र है, और वो है महान धनुर्धर अर्जुन। आप सब जानते हैं, महाभारत की लड़ाई विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई है। अर्जुन जब कर्ण जैसे महाबली और दुर्योधन जैसे महाबली की सेना को पराजित करने के बाद महाभारत के विजेता बन गए, तो उन्हें लगने लगा कि ये उनका निजी पराक्रम है, उनके बाणों में बल है, पुरुषार्थ है। अर्जुन मन ही मन इस बात पर इठलाते हुए अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि से लौट रहे थे। जब अपने शिविर के आखिर में पहुंच गए, तो उनके रथ पर बैठे मधुसूदन सारथी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, आप रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन ने कहा, माधव, आप सारथी हैं, आप उतर जाइए, मैं भी उतर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मित्र, तुमसे कह रहा हूं, पहले तुम उतर जाओ। जब विवाद थोड़ा बढ़ा, तब अर्जुन के ठीक पीछे खड़े धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्वारिकाधीश अगर कोई बात कह रहे हो तो समझो उसमें कुछ संकेत है। अर्जुन को कुछ समझ तो आया नहीं, भ्रुकुटी पे ताव देते अनमने भाव से रथ से नीचे उतर गए। अर्जुन के नीचे उतरने के बाद सब लोग जाने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही रथ से नीचे उतरे, रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। विजय का सिंहासन सामने देख रहे थे जो अर्जुन, जिस पर विजय का ताज था, उस अर्जुन ने पलट कर देखा तो माधव मुस्कुरा रहे थे और रथ जल रहा था। अब अर्जुन को ये तो समझ आ गया कि उसे उसके मित्र ने रथ से नीचे उतरने के लिए क्यों कहा, पर विस्फोट का कारण अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने विनम्र भाव से अहंकार का तिरोहन करते हुए माधव से पूछा, माधव, यह क्या लीला है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पार्थ, युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर जिन घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ, उसका बचा हुआ असर अब भी इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे। लेकिन वे सारे अस्त्र शस्त्र और घातक शक्तियां केवल इस कारण से काम नहीं कर रही थी क्योंकि मैं वहां उपस्थित था। आज अगर इस रथ से तुमसे पहले मैं उतर जाता अर्जुन, तो जीतने के बाद भी तुम जीवित नहीं होते। अर्जुन की आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी विजय, जिसे वो अपना निजी पराक्रम मान रहा है, वह उसकी अपनी उपलब्धि नहीं, बल्कि ईश्वर के उस अंश की संभावना है जिसे मधुसूदन मनमोहन कन्हैया कहा जाता है। ये कथा ये बताती है कि सिद्धियों के मद में खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो कि जिन्होंने हमें सिद्धियां दी है उन्हीं को आंख दिखाने लगो। याद रखिएगा, आपकी एक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे कई ऐसे असंख्य लोग हैं जिनकी चुपचाप और अदृश्य शुभकामनाओं के कारण आप इस पद तक पहुँचे हो, इस विजय रथ पे सवार हो।